हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग किसी परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट निकालना सीखेंगे जो बहुत ही आसान है और हम लोग डायरेक्ट देख करके किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब रूट लिख सकते हैं। तो इस तरह से वीडियोस आपको बहुत हेल्पफुल होते हैं कि किसी भी नंबर का अगर परफेक्ट क्यूब है तो हम लोग आसानी से क्यूब रूट भी निकाल सकते हैं। जबकि हमने स्क्वायर रूट का ऑलरेडी एक वीडियो आपको पोस्ट कर दिया है यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हैं। और क्यूब करने का, किसी संख्या का घन करने का, किसी संख्या का वर्ग करने का ये वीडियो भी पड़े हुए हैं, तो आप लोग देखिए। और आज हम लोग इस क्यूब रूट के बारे में थोड़ा सा जानकारी करते हैं कि क्यूब रूट क्या होता है। पहले क्यूब क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर नंबर को, कोई एक नंबर है उसको 3 बार गुणा कर दे तो जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग क्यूब वैल्यू कहते हैं। 8 क्यूब है तो क्यूब 8 का क्यूब रूट जो होगा 2 होगा, और उसको लिखने का ढंग ये है कि 8 का क्यूब रूट जो होगा 2 होगा। तो रिवर्स प्रोसेस है क्यूब का, जिसको हम लोग क्यूब रूट कहते हैं और इसकी जरूरत पड़ती है हम लोग को क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, वैल्यू को निकालने में। तो कुछ ऑब्जर्वेशन बेस्ड हम लोग वर्क करते हैं कि जब हमने देखा तो अगर इस तरह से देखा जाए कि अगर एक सिंगल डिजिट में केवल या तो 1 परफेक्ट क्यूब है या 2 का क्यूब 8 है। अगर 2 डिजिट की बात करें तो इस तरह से देखिए, क्यूब की बात करें तो 3 का क्यूब आएगा 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729 होगा। और 10 की अगर बात करेंगे तो 1000 होगा। तो अगर बात करें कि अगर 3 डिजिट नंबर तक में सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, केवल 9 ऐसे नंबर्स हैं जो परफेक्ट क्यूब्स हैं। और इनमें देखिए खास बात क्या है कि इनके यूनिट प्लेस वैल्यू पे देखिए 0 भी आ रहा है, 1, और इसके कारण यहां से 2, 3 एंड 4 5 6 7 8 एंड 9। यानी कि यहां पर जितने भी परफेक्ट क्यूब नंबर्स आपको मिल रहे हैं तो उसके परफेक्ट क्यूब में ये 0 से लेकर के 9 तक कोई भी डिजिट हो सकती है। 0 से लेकर के 9 तक कोई भी डिजिट्स हो सकती है। और इसके मूलांक की बात करें, मूलांक मतलब कि डिजिट का सम की अगर बात करें तो इसका 1 रहेगा, इससे 8 आएगा, इसका मूलांक इन दोनों को प्लस कर दे तो 9 हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर दें 10 होगा, 10 को फिर से डिजिट्स को प्लस करेंगे तो 1 आएगा, फिर ये 8 आएगा, फिर ये 9 आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि मूलांक हमेशा 1 8 9 में से कोई हो सकता है। तो ये एक ध्यान रखने योग्य चीज है कि मूलांक हमें किसी भी परफेक्ट क्यूब का 1 8 एंड 9 होगा। कि किसी पूर्ण नंबर है तो अगर उसके 0 की अगर काउंटिंग की बात करें तो 3 के मल्टीपल में काउंटिंग होनी चाहिए, तभी वो परफेक्ट क्यूब हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग कुछ ध्यान देते हैं और देखते हैं कि जो लास्ट डिजिट है, चरम अंक है, जो यूनिट प्लेस वैल्यू है, वो क्या होता है कि कोई भी नंबर अगर दिया गया है और उसका 2 का क्यूब है तो इसके लास्ट में यहां पे 8 आएगा और इधर कुछ नंबर होगा। और एक और ध्यान दीजिए कि कोई नंबर है, इसका अगर हम लोग क्यूब कर रहे हैं तो इसके लास्ट में यूनिट प्लेस पे 2 वैल्यू आएगी। तो ये देखिए, ये दोनों एक दूसरे के मित्र अंक हैं, तो इनके क्यूब रूट में भी मित्र अंक आ रहा है। तो 2 का मित्र अंक 8, 8 के लिए 2, इसी तरह से 3 के लिए 7 और 7 के लिए 3 आएगा यूनिट प्लेस पे। ये हम लोग एक ध्यान रखने के लिए है। बाकी 6 डिजिट नंबर का अगर परफेक्ट क्यूब नंबर है तो उसका क्यूब रूट किस तरह से निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक नंबर हमने सेलेक्ट किया
17576 और ये एक परफेक्ट क्यूब है, ये हमें दिया गया है जिसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका एक ग्रुप बनाइए 3 डिजिट्स का। तो ये लेफ्ट से हम लोग ग्रुप कंपेयर कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो राइट पे फर्स्ट ग्रुप और बाकी ये रिमेनिंग नंबर है इसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो इसका लास्ट में 6 आ रहा है, तो इसका जो भी वैल्यू इधर आएगा वो 6 का होगा, क्योंकि 6 का क्यूब जो होता है लास्ट में 6 नंबर ही देगा, तो ये 6 देगा। और ये नंबर 2 और 3 के क्यूब के बीच का है। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, तो ये उन दोनों के बीच का है। इट मींस यहां पे जो 10th प्लेस वैल्यू होगी वो 2 की क्यूब की होगी, तो यहां पे रिजल्ट उसके क्यूब रूट में 2 लिखा जाएगा। और भी नंबर है 29791, 29791, इसमें भी सेम वर्किंग आप कर सकते हैं। ये लास्ट में 1 आ रहा है, तो ये किसका क्यूब होता है? 1 का क्यूब, लास्ट में 1 आएगा तो। और ये नंबर देखिए 3 और 4 के क्यूब के बीच का है, तो यहां पे हम लोग 3 लिख देंगे और ये हमारा क्यूब रूट एज इट इज हो गया। तो ये 5 या 6 डिजिट का अगर कोई नंबर है तो उसको हम लोग इस तरह से टैकल कर लेते हैं। एक 6 डिजिट का नंबर लेते हैं और एक 6 डिजिट का नंबर लेते हैं 636056। तो इसमें भी ग्रुप को हमें 3 डिजिट्स का कलेक्ट करना है। ये आपने ग्रुपिंग कर ली 3 डिजिट्स में, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो यूनिट प्लेस इसका देखिए 6 लिखा हुआ है, तो यहां पे 6 लिख देंगे। और ये नंबर देखिए 9 का स्क्वायर होता है 729, 8 का होता है 512। तो ये नंबर इन दोनों क्यूब का जो है 9 का क्यूब 729 होता है और 8 का क्यूब 512 होता है, 512 होता है। तो ये नंबर उन दोनों क्यूब्स के बीच का है, तो इसकी वैल्यू उसमें से लीस्ट नंबर 8 होता है, तो 8 हम लिख देंगे और ये हमारा रिजल्ट हो गया 86। तो ये क्यूब रूट इसका जो निकालेंगे तो 86 हमको मिलेगा। तो 6 डिजिट तक का जो परफेक्ट क्यूब है उसका क्यूब रूट निकालना आसान है, लेकिन और बड़ी डिजिट्स पे अगर हम लोग जाते हैं तो थोड़ा सा और वर्किंग बढ़ जाता है, लेकिन इजिली हम लोग आसानी से उसको भी निकाल सकते हैं। और 9 डिजिट तक के किसी परफेक्ट क्यूब का क्यूब रूट निकालना, ये एक नंबर है जिसका हमें क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालने के लिए हमने इसका ध्यान दीजिए, क्यूब रूट निकालना है तो हमने ग्रुप बना लिया। ग्रुप बनाने से क्या होगा कि इसका ये यूनिट प्लेस वैल्यू और 100 प्लेस वैल्यू हमें आसानी से मिल जाता है, लेकिन 10th प्लेस वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा सा अलग से वर्क करना पड़ता है। तो इसकी अगर बात करें तो इसका क्यूब रूट क्या होगा? ये अगर 3 लास्ट में दे रहा है तो क्या आएगा? 7। इसका हमें पता नहीं है तो यहां पे कोई डिजिट आएगा, बाद में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। और ये नंबर 6 और 7 के बीच का क्यूब है। 6 का क्यूब होता है 216 और 7 का क्यूब होता है 343। तो उन दोनों के बीच का नंबर है, तो यहां पे आएगा 6। यहां तक तो ठीक है। अब रह गई बात 10th प्लेस वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, वो जरा सा वर्क कर लेते हैं। देखिए ये 258 हो गया, 474 हो गया, 853 हो गया। तो ये जो नंबर है इसका हमें एक डिजिट और निकालनी है, 10th डिजिट। उसके लिए वर्क करते हैं। ये किसका क्यूब के करीब का है? 6 का। तो यहां पे 6 के क्यूब को माइनस करेंगे 216। यहां पे आ गया ये 2, ये हो गया 4 और इसका फर्स्ट डिजिट यहां कॉपी करते हैं। इसका फर्स्ट डिजिट लीजिए तो ये 4 आ गया। अब सेकेंड स्टेप जो वर्किंग होनी है वो है 3 टाइम्स इसका स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? 108। तो इसको देखिए ये कितनी बार इससे डिवाइड हो सकता है? 3 टाइम्स डिवाइड हो सकता है ये। तो ये 3 टाइम्स जाएगा तो 324 आएगा।
इससे रिमाइंडर क्या आ रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, आगे फर्दर कोई वर्किंग नहीं करनी है। हमें 10th प्लेस डिजिट क्या मिल गया, यहाँ पे 3 मिल गया है। तो इसका ओवरऑल जो अगर रिजल्ट की बात करेंगे तो 6 3 7 ये इसका क्यूब रूट हो जाएगा। तो जब भी अगर 9 डिजिट का बड़ा सा नंबर दिखाई दे रहा है उसका क्यूब रूट निकालना है तो उस समय यूनिट और 100 प्लस वैल्यू तो आसानी से निकल जाएगा, और 10th प्लस वैल्यू के लिए एक स्टेप की इस तरह से वर्किंग हमें करके दिखानी पड़ती है और हम आसानी से क्यूब रूट निकाल लेते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। क्यूब रूट निकालना है तो यहां पे 7 है तो यूनिट प्लेस पे 3 आ जाएगा। 10th प्लेस हम लोग नहीं निकाल सकते अभी आसानी से, और ये नंबर 4 और 5 के बीच के क्यूब के बराबर है तो यहां पे 4 आ जाएगा। तो एक आपको मिल गया कि यूनिट प्लेस पे 3 होगा और 100 प्लेस पे 4 होगा, लेकिन 10th प्लेस वैल्यू के लिए एक स्टेप की वर्किंग करनी है। यहां पे 7 7 6 8 6 9 6 7 ऐसे केसेस में ये किसके क्यूब के बराबर ब्रेक हो सकता है, 4। तो 4 का क्यूब कितना हो गया 64, उसको यहां पे माइनस कर देते हैं। ये है 3 और ये है 1, ये 6 कॉपी किया जाएगा यहां पे। अब इसका 3 टाइम्स 4 स्क्वायर 16 3 जा 48 से कितनी बार डिवीजन जा सकता है तो 2 टाइम्स, तो ये हो गया 96। इसका क्या आ रहा है आगे हमें कोई वर्किंग की जरूरत नहीं है। 10th प्लेस वैल्यू हमको इस तरह से क्या मिल जाता है 2 मिल जाता है। तो ये हो गया 423 इज द क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर। तो इस तरह से हम लोग और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्यूब रूट निकालते हैं इसका, तो यहां पे 3 है, लास्ट में यूनिट प्लेस पे 7 आएगा। ग्रुप बनाते हैं इसका 3 3 84। तो ये किसका क्यूब होगा, 4 का क्यूब और 5 के क्यूब के बीच का नंबर है तो यहां पे 4 आएगा। यहां पे समथिंग कुछ के आना है जो इस वर्किंग के थ्रू आएगा। तो इस केस में हम लोग ये क्यूब रूट इसका कितना होगा, 4 4 जा 16 16 4 जा तो 4 से मल्टीप्लाई हो सकता है 3 टाइम्स में। 4 into 4 into 4 मीन्स 4 का क्यूब। तो यहां पे 64 माइनस करेंगे हम लोग, 9 and 1 4 आ गया। यहां पे जो वैल्यू आएगी 3 into 4 स्क्वायर अगला स्टेप करना पड़ेगा। तो ये हो गया 16 3 जा 48। ये 48 का कितने टाइम्स डिवीजन हो सकता है, 48 into 4। ये कुछ आ रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा रिजल्ट है 4 4, ये है 4 4 7 क्यूब रूट इसका हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग किसी भी 9 डिजिट तक के नंबर्स का क्यूब रूट आसानी से हम लोग इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए एंजॉय।